जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, एक और पत्नी का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो खत्म हो चुका है। अभी एक मैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी, जो लेटेस्ट है इसी मंथ का 6 नवंबर का है, दिल्ली हाई कोर्ट का। आपको पता है, जैसे डीवी एक्ट जब केस लगाती है पत्नियां, तो उसमें बहुत सारे रिलीफ मांगती है और बहुत सारे राइट्स भी। जैसे मेंटेनेंस केस तो अलग लगा ही रही है, उसमें भी पैसे मांगेगी। घर रहने के लिए, घर नहीं मिलता, घर रहने के तौर पे फिर एक पैसे डिमांड करेगी। एक हाल ही में अभी एक ऐसा केस आया जो, जैसे मैंने बताया, 6 नवंबर का है, इसी मंथ का। तो उसमें कोर्ट ने है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पति के फेवर में ही फैसला सुनाया। अब क्या था वो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और आप जैसे जो लोग पीड़ित है, जिन पे केस चल रहा है डीवी का, 498 का, कोई भी जिसपे पत्नी डिमांड करती है रहने के लिए या रहने के नाम पे पैसे मांगती है, तो सेम सिचुएशन आपके साथ अगर हो रही है तो ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। डीवी एक्ट मतलब डोमेस्टिक एक्ट, मतलब घरेलू हिंसा, जो आमतौर पे पत्नियां पति पर लगाती हैं। जिनके साथ सच में हो रहा हो वो तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल लगाओ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पति टॉर्चर कर रहा है, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो लगाओ आपको, क्योंकि आपको राइट्स है या कानून आपके लिए ही बनेंगे। बट जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, बिना डोमेस्टिक वायलेंस के वो केस करती है, और किस लिए? सिर्फ उनका मेन मकसद होता है पैसा पाना, कि भाई पैसा किसी भी तरीके से हो। देखो, पैसा देना, जैसे कि आमतौर पर आपको पता होगा, मेंटेनेंस का जो केस लगाया जाता है 125 सीआरपीसी के तहत या 144 बीएनएस के तहत, HM24 में भी पत्नियां डिमांड करती है। तलाक का जब केस होता है उसमें भी पैसे की डिमांड करती है। डीवी एक्ट में भी डिमांड करती है। मतलब हर तरीके से किसी ना किसी में वो पैसे की डिमांड करेगी करेगी। और डीवी एक्ट में जब करेगी तो वो रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस है। भैया शादी के बाद ये मेरा घर है, ससुराल है, मेरा भी अधिकार बनता है, मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, पति की आधी सैलरी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो डिमांड करती है। अब देखो, जो चीजें होती है ना, सुलझने को तो पहले ही सुलझ सकती है। अब इस केस में क्या हुआ, जो मेन मैं पॉइंट बताती हूँ, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और अपने केस में फैक्ट के अनुसार आप उसे यूज भी कर सकते हैं और बहुत काम आएगा, आपको रिलीफ भी बहुत मिलेगा। अब इसमें क्या था, 2013 में शादी हुई और आई थिंक 2021 से ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे। अब इसमें जो उसने डिमांड करी थी, कि जो उसे अलाउ हुआ था, जो केस किया था, कि भाई डीवी एक्ट में मुझे रहने के लिए साधन दिया जाए, उसके और पे मुझे वैकल्पिक आवास के रूप में 20,000 रुपए चाहिए। कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया कि ठीक है, पति को आदेश दिया कि तुम 20,000 इसे रहने के लिए एक वैकल्पिक आवास इसे उसके रूप में मंथली दे दो। अब कुछ टाइम में क्या हुआ कि कुछ साल के बाद कि पति ने क्या किया, सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में एप्लीकेशन डायल करी कि पत्नी ने ना जो अपना घर खरीद लिया खुद का। अब घर खरीद लिया तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता कि उसको हर महीने 20,000 रुपए देने का। एप्लीकेशन दोनों ने वहां पे डाल दी। अब जब कोर्ट ने भी बोला कि ये बात तो सही है भैया, अब वैकल्पिक आवास के रूप में जो पैसे जा रहे थे, अब उसने जब खुद घर खरीद लिया तो नहीं बनता। बट जब सेशन कोर्ट में दोनों पहुंचे, तो सेशन कोर्ट का ये भी कहना था कि मैंने माना कि चलो पत्नी ने घर खरीद लिया है, बट जो उसने लोन पे खरीदा है, अब उसकी ईएमआई जो जाती है कि लाइक 40 से 50,000 कुछ समथिंग जाती है, अब डिटेल्स में पढ़ लेना। तो 20,000 जो है वो ईएमआई के तौर पे वो यूज कर सकती है, उसको दे सकती है। अब पति असंतुष्ट था कि ये कैसा फैसला है, कि मतलब लोन अगर घर भी लेगी तो वो मेरे पैसे, पैसे लोन तो ले लिया बट उसकी ईएमआई मेरे पैसे से ही चुकाएगी। पति पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो उसका ये कहना था कि सर, अभी तक तो मैं उसको वैकल्पिक आवास के रूप से दे रहा था, साथ में उसने एक मेरे घर में एक कमरा भी ले रखा था अपना, ठीक है, रह नहीं रही थी वो बात अलग थी। और इसके साथ साथ वो खुद गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उसकी सैलरी है जो मंथली 1,10,000 रुपए है। उसके अलावा उसको HRA भी मिलता है, साथ ही साथ महीने का वो 30-35 हजार मुझसे ले जाती है, तो टोटल उसका हो गया 1,55,000। और बात रही मेरी 1,30,000-35,000 है, जो उसमें से मैं 30-35 हजार उसको ही दे देता हूँ। जो 1 लाख बचता है, मेरे खुद के खर्चे, मेरे माँ बाप मुझ पर डिपेंड है, उनका खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा, जो भी बाकी बेसिक चीजें होती है, तो वो तो मुझसे ज्यादा ही ले रही है। बात रही जब उसको 20,000 ले रही है, वो लोन ले रही है, उसको साथ मेरे साथ रहना नहीं है, घर उसने खरीद लिया, बट ईएमआई वो मेरे पैसे से चुकाएगी अपने घर की, तो ये क्या बात हुई? अगर देखो, अगर एक मेन हम एक बात पकड़ते हैं, जब ये 20,000 अलाउ हुआ था ना, तो जब शुरू में ही चीजें अलाउ हुई थी कि भाई जब पत्नी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ठीक है, उसको
घर में जो वैकल्पिक आवास के रूप में घर एक रहने के चक्कर में उसे 20,000 रुपये दिया जा रहा है, तो उसे एचआरए तो मिल ही रहा है 15,000। ठीक है। और गवर्नमेंट जब जॉब कोई करता है तो उसे सारी फैसिलिटी मिलती है, लाइक गवर्नमेंट फ्लैट मिल जाता है, जो क्वार्टर वगैरह होता है, या नहीं भी मिलता है तो उसका एक अलग से पैसा मिलता है आपको, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो ये चीज़ तो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए थी, किस सेंस पे हो रहा है। आजकल तो प्राइवेट जॉब भी करते फिर भी ऐसा मिलता है एचआरए को, तो ये कोई लॉजिक बना नहीं। उसने ये सारी अपनी बातें रखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल पति के फेवर में फैसला सुनाया, कहा ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सेशन कोर्ट ने सही नहीं किया जो भी फैसला किया कि जब पत्नी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रही है उसी समय उसको नहीं होना चाहिए था। अब ये आदेश दिया कि जो आपने एक घर आवास ले रखा है अपना, एक तो ये जो मंथली पे आप लिए जा रहे हो अब वो बंद हो जाएगा आपका। दूसरा, जो आपने एक घर भी ले रखा है अपने ससुराल में वो भी आपको वापस करना पड़ेगा, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, फ्लैट लिया है, तो ये क्या मतलब हुआ कि ईएमआई आप अपने हस्बैंड के तरफ से चुकाओगे। रहना है नहीं बट पैसे आपको चाहिए, और पति से पैसे लेके ही घर की ईएमआई चुकाओगी। आप तो खुद जॉब करती हो, आपकी सैलरी तो सेम आपके हस्बैंड से और बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, तो ये 30-35 हजार भी जो ले रहे हो वो किस सेंस में ले रहे हो आप, क्या लॉजिक बनता है इसका। तो वो कर दिया कि 2024 के बाद जब ये आया था तो वो बंद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो आपने घर ले रखा है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने मेन पॉइंट बताए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ सेम सिचुएशन होती है, पत्नी राइट टू रेजिडेंस मांगती है। अगर ये देखो, अब देखो इसमें क्या है, मेरी एडवाइस तो यही है कि जब पहले ये केस चल रहा था, जब ये सेशन कोर्ट में चल रहा था, ये लोअर कोर्ट में जा रहा था, तो उसी वक्त अगर बातें नोटिस करने वाली होती है बात, क्योंकि अभी तक तो इतनी सारी दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ रखी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी, कि पत्नी गवर्नमेंट जॉब अगर जॉब भी कर रही हो, गवर्नमेंट भी ना हो प्राइवेट भी हो, तो उसको मिलेगा नहीं। वो उस समय बातें नोटिस नहीं की, सैलरी उसकी पति से ज्यादा थी, ठीक है, और वैकल्पिक आवास के रूप में वो ले रही थी। अब जब भैया घर ले लिया तो सिंपल सी बात है, तो वो तो बंद करना पड़ेगा। पति ने वही एप्लीकेशन डालिया तो उसने घर ले लिया, घर के रूप में जो पैसे ले रही है वो तो देने का मतलब ही नहीं बनता। अब सेशन कोर्ट उसकी तरफ से बोल रहा है कि नहीं भाई ईएमआई जा रही है ना, तो ईएमआई के रूप में वो ले सकती है, तो ईएमआई भाई ले, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, सब कुछ चीजें हो रही है, बट पैसे जो ईएमआई घर की चुकानी पति से लेके चुकानी है, तो वो तो खुद गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उसकी इनकम तो उससे ज्यादा है। तो ये अगर जो 20,000 रुपये चल रहे थे ना, तो वो उसी समय बनते ही नहीं। अगर सही तरीके से अगर पति भी क्रॉस फाइट करता, अपनी बातों को रखता, या कोर्ट भी अच्छे से देखती, तो वही है ना, हमारा सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आता है कि कहाँ फैसला क्या करना चाहिए। अब जब ये हाई कोर्ट में गए, बातें देखी, दिल्ली हाई कोर्ट ने समझा पति के फेवर में क्या, घर वापस को भी रिटर्न करने के लिए बोला, और जो पैसे हर महीने वो ले रही थी उसको भी बंद कर दिया। तो डिटेल्स में पढ़ लेना, आई होप आपको बहुत काम आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।